वेलकम। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मैजिक ऑफ मैथ्स में स्वागत है। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसके जो प्रॉब्लम्स है उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। अब यहाँ पर जो हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है उसे समझते हैं। अ ट्रेडर बॉट 120 kg ऑफ पोटैटो एट 24 रुपीज़ पर केजी। यानी एक ट्रेडर है जो 120 kg ऑफ पोटैटो लेकर आता है 24 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से। ही सोल्ड 80 kg ऑफ इट एट 50% प्रॉफिट। यानी उसमें से जो 80 kg है वो 50% प्रॉफिट पर बेच देता है, और एंड द बैलेंस एट 25% लो, और जो बचे हुए हैं यानी 40 kg उसे वो 25% कम करके बेचता है। तो हमें पता करना है फाइंड द टोटल प्रॉफिट और लॉस। तो हमें पता करना है कि इस ट्रांजैक्शन में हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ठीक है, आइए समझते हैं इसके लिए हमें अप्रोच क्या लेना पड़ेगा। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे टोटल कॉस्ट प्राइस, कि हमें टोटल कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा। तो हमने ख़रीदा था 120 kg और एट द रेट ऑफ 24 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से। तो हम अगर इसे सॉल्व करें तो देखिए कितना आएगा। ये आएगा 0, 12 4 ज़ा 48, कैरी गया 4, 12 2 ज़ा 24 प्लस 4 28। तो हमें टोटल कॉस्ट 2880 रुपीज़ पड़ी। लेकिन उन्होंने कहा था कि इसमें से 80 kg 50% प्रॉफिट पर बेचते हैं। अब 50% प्रॉफिट होता क्या है पहले इसे समझते हैं। 50% प्रॉफिट यानी 50% प्रॉफिट यानी वो हो जाएगा 150 अपॉन 100। अगर 100 हम टोटल को मानते हैं तो 50% प्रॉफिट होना यानी 150 हो जाना। तो हम अगर यहाँ पर कैंसिल करते तो ये हो जाएगा 3/2, 52 ज़ा और 53 ज़ा। तो हमें एक फ्रैक्शन पता चल गया, 50% प्रॉफिट यानी 3/2 हो जाएगा। और 25% लो पे बेचता है, इसका मतलब कितने में बेचा होगा, 75% पे बेचा होगा। 75% यानी कितना हो जाएगा, 75 अपॉन 75% लो पे बेचा है, लो पे बेचा है। ठीक है, तो 75% यानी 75 अपॉन 100, तो 25 से कैंसिल करेंगे, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो हमें फ्रैक्शन पता चल गया, ये हो गया 3/4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 80 kg तो हमने सोल्ड किया, तो सेलिंग प्राइस नंबर 1 हो जाएगी। अगर हम 80 kg सोल्ड करते हैं और रेट तो वही था 24 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से, और हमारा जो 50% का प्रॉफिट हुआ था उसका फ्रैक्शन था 3/2। तो इसे अगर हम सॉल्व करें तो कैसे हो जाएगा, ये 2 1 ज़ा, ये हो जाएगा 240 ज़ा, ये 40 है, 240 ज़ा, और उसके बाद इसे अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 120 इंटू 24, यानी फिर से वही आंसर निकल के आ गया 2880, जो हमारा पहले ही आ चुका था। यानी हमें एक बात पता चल गई कि हमारी जितनी टोटल कॉस्ट प्राइस थी उतनी तो पहले की सेलिंग प्राइस हो गई। ठीक है, अब फिर से बचा हुआ जो था उसे भी बेचना पड़ेगा। बचा हुआ कितना था, 40 kg था, उसे 24 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से और 25% लो यानी 3/4 के फ्रैक्शन पे हम उसे बेचेंगे। तो कितना हो जाएगा, ये 4 1 ज़ा 4 10 ज़ा 24 3 ज़ा 72 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 720। तो हमें इतना तो पता चल गया कि हमने 720 एक्स्ट्रा कमा लिया। कितने पे, तो 2880 पे। बस हमें पता करना है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो हमें तो प्रॉफिट हुआ था, पता ही चल गया, यहाँ पर दिख ही रहा है कि प्रॉफिट हुआ है करके, क्योंकि 280 में ख़रीदा था, 280 में बेच दिया, और ऊपर से हमने 720 एक्स्ट्रा कमाए। ठीक है, वो भी कितने पे, 2880 पे। तो हमें पता करना है कितना प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल,
ये 1 टाइम्स, ये हो जाएगा 4 टाइम्स, ये हो जाएगा 25 टाइम्स। तो हमें पता चल गया कि यहाँ पर होने वाला पूरे ट्रांजैक्शन में 25% प्रॉफिट रहेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन का तरीका समझ में आया होगा। ठीक है, तो हमें बस टोटल प्रॉफिट निकालना है, तो टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस पता होनी चाहिए, उसके बेस पर हम प्रॉफिट और लॉस डिसाइड कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है कि जैक सोल्ड अ ड्रेस फॉर ₹1440, यानी जैक ने किसी ड्रेस को सेल किया 1440 पे एंड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 120%, और उसने प्रॉफिट कमाया 20% का। व्हाट वाज इट्स कॉस्ट प्राइस? तो हमें उसकी कॉस्ट प्राइस पता करनी है। तो चलिए इसे हम फ्रेम करते हैं। सबसे पहले तो हमने ऐसा मान लिया कि जैक किसी चीज़ को खरीद कर लाता है 100 रुपीज़ में, ठीक है, और फिर उसी चीज़ को वो 20% प्रॉफिट पे बेचेगा। तो ये तो हो गई थी हमारी कॉस्ट प्राइस। 20% प्रॉफिट पे बेचेगा यानी सेलिंग प्राइस, तो ये कितना हो जाएगा? 120 में बेचेगा। लेकिन क्वेश्चन में तो दिया है कि उसने बेचा 1440 में, तो हमें तो पता चल गया यहाँ पर दिया है कि ये 120 ना होकर 1440 है। तो हमें पता करना है कि व्हाट वाज इट्स कॉस्ट प्राइस, तो 100 मीन्स कितना। तो यही हमारा क्वेश्चन फ्रेम हो गया। अब अगर हम यहाँ पर देखें, इसको ऑब्ज़र्व करें, तो ये इसका 12 टाइम्स होता है, तो ये भी कितना होना चाहिए इसका? 12 टाइम्स। ये अगर 12 टाइम्स होता है तो ये हो जाएगा 1200। तो ये हमारा फाइनल आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हमने किस तरह से किया है अप्रोच। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है अ शॉपकीपर मार्क्स द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट ₹160। अब एक शॉपकीपर है जिसने किसी कॉस्ट प्राइस पे एक आर्टिकल ख़रीदा हुआ, लेकिन उसकी जो प्राइस है उसने बढ़ा के लगा दी होगी 160 रुपीज़। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। हमें कॉस्ट प्राइस पता करना है। इफ़ आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 10%, अगर उसने उस मार्क प्राइस पर 10% का डिस्काउंट भी दिया है, तो स्टिल ही गेन्स 20% ऑन द कॉस्ट प्राइस, फिर भी उसे 20% का प्रॉफिट होता है। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है कि मार्क प्राइस तो उस शॉपकीपर ने 160 रुपीज़ रखी हुई थी, लेकिन जब उसने डिस्काउंट दिया जब उसने डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट कितना दिया था? 10% दिया था। डिस्काउंट था 10%, तो 10% किस पे लगेगा? मार्क प्राइस के ऊपर। तो हमारे पास 160 था, और 160 के ऊपर ही 10% का डिस्काउंट अगर लगा देंगे तो कितना होगा? ये हो जाएगा 16। तो 160 में से 16 गए तो बचा कितना? 144। तो ये तो हो गई हमारी सेलिंग प्राइस, क्योंकि मार्क प्राइस के ऊपर डिस्काउंट काटने पर हम उस आर्टिकल को बेचने वाले हैं और उसकी सेलिंग प्राइस है 144। लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा है फिर भी उसे 20% का गेन होता है। 20% का गेन यानी प्रॉफिट हो गया है। ठीक है, तो हमें तो पता चल गया कि 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी उसने किसी आर्टिकल को अगर 100 में ख़रीदा होगा तो 20% का प्रॉफिट, यानी वो चीज़ 120 की हुई होगी। लेकिन ये तो हो गई थी कॉस्ट प्राइस और ये हो गई थी सेलिंग प्राइस, लेकिन एक्चुअल में हमारी जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है? वो तो 144 है। तो हमें पता करना है 100 मीन्स वॉट। ठीक है, अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये 0 से 0 कैंसिल होता है, ये इसका 12 टाइम्स होता है, तो इसी तरह से इसे भी इसका 12 टाइम्स होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 120। तो हमारा फाइनल आंसर रहेगा 120। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया था? मार्क प्राइस पे से डिस्काउंट काट कर सेलिंग प्राइस कैलकुलेट की, और हमें दिया गया था कि फिर भी इतना डिस्काउंट काटने पर वो 20% का प्रॉफिट कमा रहा है। तो प्रॉफिट
का मतलब वो सेलिंग प्राइस 20% से बढ़ा कर देगा। ठीक है, अगर कॉस्ट प्राइस 100 होगी तो सेलिंग प्राइस 120 हो जाएगी, और हमें क्वेश्चन के हिसाब से 144 सेलिंग प्राइस मिली है, हमें फाइंड करनी थी कॉस्ट प्राइस। तो इस तरह से हमारा अप्रोच रहेगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस की। अब यहाँ पर देखिए हमें दिया है, इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 बुक इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 8 बुक्स, तो हम ऐसा लिख लेंगे कि हमें दिया है कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 बुक्स, ये किसके बराबर है, सेलिंग प्राइस ऑफ 8 बुक्स। तो व्हाट इज़ द गेन परसेंट। इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी एग्ज़ाम में आते हैं। तो देखिए हमें करना क्या है, इनकी पोजीशन चेंज करनी है, यानी ये 8 है तो इसको हम इस तरफ लेकर आएंगे, ये 12 है इसको इस तरफ लेकर जाएंगे। तो 8 को यहाँ लिख दिया, 12 को यहाँ लिख दिया। अब हमें क्या करना है, गेन परसेंट निकालना है। तो गेन परसेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, 4 का डिफरेंस है। तो 4 और कितने पे, तो कॉस्ट प्राइस हमारी होती है 8 और बस 100। तो ये 1 ज़ा हो गया, ये 2 ज़ा हो गया, और ये 50 टाइम्स। तो हमारा गेन परसेंट कितना आया, 50। तो इस टाइप के प्रॉब्लम के लिए हमेशा अप्रोच यही रखना है कि हम इनको इंटरचेंज कर देंगे, और जो हमारे सेलिंग प्राइस का तरफ था वो हमारे लिए अब कॉस्ट प्राइस बन गया, और जो कॉस्ट प्राइस की तरफ था वो हमारे लिए अब सेलिंग प्राइस बन चुका है। तो बस डिफरेंस को देखना है और कॉस्ट प्राइस के हिसाब से हमेशा प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये भी सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 90 टेबल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 60 टेबल, यानी दिया है कॉस्ट प्राइस ऑफ 90 टेबल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 60 टेबल्स। फिर से फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। तो हम क्या करेंगे, इनको इंटरचेंज कर देंगे। ये 60 था इस तरफ आ गया, ये 90 था इस तरफ चला गया। दोनों में डिफरेंस अगर देखें तो +30 का है। तो गेन परसेंट कितना हो जाएगा, 30 अपॉन कॉस्ट प्राइस क्या थी हमारे 60 इंटू 100। तो ये ज़ीरो कैंसिल, 1 ज़ा 2 ज़ा, ये हो जाएगा 50। फिर से आंसर निकल के आया 50%। आई होप आपको ये टेक्निक काफ़ी बढ़िया लगी होगी इस टाइप के प्रॉब्लम्स के लिए। तो इन टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए, हम आपके लिए और भी अच्छे क्वेश्चंस लेकर आएंगे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको और किस तरह के क्वेश्चंस चाहिए। आई होप आपको आज का सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।